आशीर्वाद यात्रा के तहत जनसंपर्क कर रहे हैं। जनता का प्यार, आशीर्वाद, स्नेह मिल रहा है मुझे और आश्वस्त करके भी भेजा जा रहा है कि इस बार जो पिछली बार से भी ज्यादा मतों से आपको जिताने का काम। प्रत्याशी यानी कि जो एलजेपी आपकी प्रत्याशी है बेबी कुमारी से है और उपचुनाव में मुकाबला हो चुका है। उपचुनाव में 35,000 37,000 वोटों से और फिर वही मुकाबला है। अमर पासवान जी, मुकाबला वही है, कैंडिडेट वही है, क्या लग रहा है? लग रहा है कि इस बार उससे ज्यादा भारी बहुमत से जीतेंगे, यही लग रहा है। कई दिनों से घूम रहे हैं, पटना में सिंबल मिला था और उसके बाद घूम रहे हैं, कितना प्यार है, कितना बिल्कुल जनता का प्यार विश्वास से ही टिकट प्राप्त हुआ है। और जब हम लोग चुनावी सभाएं तथा आशीर्वाद यात्रा के तहत जनसंपर्क कर रहे हैं, उसमें पूर्ण रूप से जनता का प्यार, आशीर्वाद, स्नेह मिल रहा है मुझे और आश्वस्त करके भी भेजा जा रहा है कि इस बार जो पिछली बार से भी ज़्यादा मतों से आपको जिताने का काम है। इस बार लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो पहले वाली प्रत्याशी ही हैं, बेबी कुमारी पर ही जो भरोसा जताया है। और विपक्ष के लोग जो आपके विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि क्या किया है, जरा बताए तो सही। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ की जनता जानती है कि हमने 3 सालों विगत 3 सालों में क्या क्या काम किए। चाहे चनवारा पुल का काम हो, चाहे मनिका मन का काम हो, चाहे कनौली रजवाड़ा का जो बांध है वो बनाने का काम हो, और अनगिनत सड़कें जो हमने इस क्षेत्र में विगत 15-20 सालों से जो नहीं बन पाई थी, उसकी आस में, उसकी अपेक्षा में जो लोग बैठे हुए थे, कि सोच रहे थे कि कोई प्रतिनिधि आए और उसको बना के जाए, वो काम करने का हमने काम किया। जिस तरीके से आप अलग अलग क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार कितना पार करेंगे, मार्जिन कितना पार होगा? देखिए, पूर्ण रूप से जनता के द्वारा आश्वस्त हैं, जीत तो आश्वस्त है ये है, लेकिन ये जनता ने आश्वस्त किया है कि इस बार जो है 40,000 प्लस मार्जिन से हमें जिताने का काम करेंगे। और मैं तहे दिल से जनता को धन्यवाद देता हूं और उनके मार्गदर्शन पे चलने का काम करता हूं और उनको सम्मान देते हुए, जिस तरह से पिछले कार्यकाल में मैंने सम्मान देने का काम किया था, वैसे ही सर्व सम्मान जो है अगले कार्यकाल में देने का काम करूंगा और हर किसी का काम पूर्ण करने का काम करूंगा। एनडीए के लोग कह रहे हैं सरकार हमारी बन रही है, 150 से ज्यादा सीट जीतेंगे। वैसे कह तो रहे हैं 225, लेकिन 150 से ज्यादा वो लोग आकलन कर रहे हैं। अमित शाह ने भी कहा 160 सीट हम जीतेंगे। तो महागठबंधन तो पिछड़ रहा है क्या? वो तो उनके देखिए, जुबानी जंग है और जुबानी जंग में तो कोई भी जीत सकता है। जब धरातल पे आइएगा, धरातल पे बातों को समझिएगा, तो धरातल की बातें ये हैं कि जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी नीति लागू करना चाहते थे और लागू करने के लिए जैसे ही बोलते थे, वैसे नीतीश कुमार जी को डर लग जाता था और उस चीज को लागू कर देते थे। हमारे नेता ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। नीतीश कुमार ने कैबिनेट बुलाई और 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। नीतीश कुमार जी ने जैसे ही देखा कि हमारे नेता ने कहा कि माई बहन सम्मान योजना देने का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने 10,000 रुपये महिलाओं को देने का काम कर दिया। लेकिन ये बातें उन्होंने छुपाने का काम किया कि ये ऋण के रूप में, और ऋण के रूप में जो पैसा होता है वो आपको चुकाना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा उसके अलग तर्ज पे आप देखिए कि हमारे नेता ने कहा है कि हम लोग 2500 रुपये माई बहन के सम्मान में हम लोग देने का काम करेंगे और साल में वो तकरीबन 30,000 रुपया होता है और 5 साल में 1.5 लाख रुपया होता है और इस पे आपको कोई ऋण देने का काम नहीं होगा। ये आपकी आर्थिक उन्नति को जो है बढ़ावा देने के लिए, आपके आर्थिक विकास को ऊंचा करने के लिए हम लोग ये देने का काम कर रहे हैं। हर घर सरकारी नौकरी कैसे दे पाएंगे? कहाँ से इतना बजट है? कहाँ से बहाली करिएगा? कितना थाना खोल दीजिएगा? कितना ऑफिस खोल दीजिएगा? ये तो उनसे भी पूछना चाहिए जो 20 साल से बैठे थे और कहते थे कि सरकारी नौकरी कहाँ से लेके आएगा, अपने बाप के घर से लेके आएगा क्या। लेकिन जैसे ही वो सरकार में तेजस्वी जी के कुर्सी के डर से तेजस्वी जी के साथ सटे, तो कैसे नौकरियों का बम्पर बहाली निकलना चालू हो गया। तो उसी तर्ज पे, उसी पिटारा से हम हर घर सरकारी नौकरी देने का जो काम कर रहे हैं वो काम करेंगे। एक अंतिम सवाल है, चिराग पासवान की पार्टी से आपकी लड़ाई है, चिराग पासवान, अमर पासवान, तो वोट टूटेगा या उपचुनाव वाला खेल आप कर दीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो समाज हमारे पक्ष में है वो सर्वदलीय समाज। एनडीए का वोटर आपके साथ आ कैसे जाता है, ये बताइए ना, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, जनता को सम्मान चाहिए और सम्मान देने का
मैं पूर्ण रूप से काम करता हूँ। जनता के साथ खड़ा उतरने का काम करता हूँ। जनता समय मांगती है, जनता के बीच में समय देने का काम करता हूँ। उसी का जो मान सम्मान जो है चुनावी वर्ष में देखने को मिलता है, और ये चीज हर समय आपको देखने को मिलेगा जब जब जनता को, अमर पासवान को जनता की जरूरत होगी या जनता को अमर पासवान की जरूरत होगी। आपने सुना कि अमर पासवान ने क्या कुछ कहा। तमाम लोग हैं, कार्यक्रम किया जा रहा है, तो बड़ी संख्या में लोगों का प्यार अमर पासवान को मिल रहा है। अमर पासवान वही हैं, बोचहा वाले अमर पासवान हैं। अमर पासवान ने बोचहा उपचुनाव में शानदार दर्ज की थी। इनका मुकाबला बेबी कुमारी से था, तो ऐसे में एक बार फिर इनका मुकाबला बेबी कुमारी से ही है। इस बार क्या होता है, इस बार बोचहा किस पर भरोसा जताता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दावा है इस बार उससे ज्यादा मार्जिन से जीत दर्ज का अमर पासवान की ओर से दावा किया गया है। तो मैं लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक, धन्यवाद।